एक वक्त पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी क्या अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली हैं? क्या रोहिणी घावरी जो अपने आप को राजनीति से दूर बताती आई हैं, तो क्या अब वो राजनीति में आने के साथ साथ चुनाव भी लड़ेंगी? लेकिन किस दल से? क्या अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी बनाकर या किसी दल का सहारा लेकर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये वही चेहरा है जो ये आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाती रही हैं कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को छुपाया है। वो उनसे प्यार करती थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने धोखा दिया है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। तमाम आरोप लगाए गए, महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई और जांच भी बैठाई गई। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर कहा कि वो महिला सम्मान की खातिर ऐसे सड़कों पर किसी भी मुद्दे पर या इससे जुड़े मुद्दे पर कोई भी जवाब नहीं देंगे। सीधी बात अदालत में होगी या समक्ष होगी, लेकिन सड़कों पर नहीं होगी। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कही थी, तो साफ नजर आता है कि धुर विरोधी दिखाई देते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर घावरी का उतरना क्या चंद्रशेखर आजाद को नुकसान पहुंचा सकता है? और आखिर क्या इसके पीछे की और क्या वजह हो सकती है? इसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि कौन सा दल है जो डॉक्टर रोहिणी घावरी को ऑफर दे सकता है। तमाम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये चर्चा चल रही थी इससे पहले भी कि डॉक्टर रोहिणी घावरी की मुलाकात स्मृति ईरानी से भी देखी गई है, मनोज तिवारी से भी देखी गई है। सोशल मीडिया पर ये काफी तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब विपक्ष का सहारा डॉक्टर रोहिणी घावरी ले सकते हैं। एक वक्त पर बसपा सुप्रीमो की तारीफ करती हुई नजर आई थी, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ कर रही हैं। और उन्होंने एक पोस्ट किया है 7 अप्रैल को, और इस पोस्ट के माध्यम से कहती हैं कि अब चलने के लिए वो तैयार हैं। बड़े भैया का फोन आया है, और बड़े भैया का फोन आया तो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि अखिलेश यादव का फोन आया है और न्योता दिया जा रहा है कि अब यूपी की राजनीति में, यूपी के चुनाव में भी आप हमारे दल से आइए। तो क्या अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को नुकसान पहुंचाने के लिए डॉक्टर घावरी का इस्तेमाल करने वाले, मतलब एक तरह राजनीतिक रूप से सामने लाने वाले? देखिए नाज़मीन, अगर हम रोहिणी घावरी के बारे में बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर रहे हैं, और जो पूरे का पूरा माहौल बना, क्योंकि 3-4 महीने पहले हमने देखा कि खूब सारे पोस्ट जो है रोहिणी घावरी की तरफ से निकल के सामने आते थे। कई आरोप जो है वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाती हुई दिखाई पड़ती थी और तमाम तरह की बातें कहती थी। कई वीडियो जारी करते हुए नजर आती थी, कई ट्वीट अपने जारी करते हुए दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल अब गरमाना शुरू हो गया, आप देखेंगे 1 साल के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। आप देखेंगे अखिलेश यादव ने तो बाकायदा पश्चिम यूपी से अपने लिए कह सकते हैं चुनावी जो शुरुआत है, आगाज है, वो तक कर दिया। तो ऐसे में उनको भी ये लग रहा है कि जितने लोग उनसे जुड़ेंगे उनका यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पीडीए की बात लगातार अखिलेश यादव करते रहे हैं, उस नाते क्या रोहिणी घावरी उनके साथ में आना चाहती है? क्योंकि रोहिणी घावरी अगर यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार करेंगी या उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो देती हुई नजर आएंगी, तो इससे अखिलेश यादव का फायदा हो सकता है। लेकिन साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे, लगातार ये बात कहते रहे कि भाई दलितों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। और ऐसे में क्या रोहिणी के आने से अखिलेश यादव को फायदा होगा? और दूसरी तरफ अगर हम आजाद की ही बात कर लें तो आजाद अभी अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज्यादा जनाधार उत्तर प्रदेश में उनका दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि दलित समुदाय के अंदर उनकी छवि जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़ी है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के लिए ये एक नया चेहरा यूपी में हो सकता है, डॉक्टर रोहिणी घावरी। क्या लगता है कि पुराने चेहरे वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, या दलित समाज का वो वोट अखिलेश यादव को नहीं मिल पा रहा है जो कि डॉक्टर रोहिणी घावरी को लाया जा रहा है? देखिए, एक चीज ये भी हो सकती है कि अखिलेश यादव शायद ये भी बताना चाहते हैं कि जो आजाद के ऊपर दलित समुदाय भरोसा कर रहा है, उन आजाद के ऊपर रोहिणी घावरी ने कैसे गंभीर आरोप लगाए, और न सिर्फ आरोप लगाए बल्कि कई वीडियो भी जारी की जिसमें ऐसा लगता है कि जो जिस तरह की बात रोहिणी घावरी करती थी उसमें काफी हद तक सच्चाई भी नजर आती है। क्योंकि जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किए, कहीं पे चंद्रशेखर आजाद रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं वीडियो कॉल में उनसे बात करते हुए नजर आ रहा है, और तमाम तरह की बातें जो है रोहिणी घावरी ने उनके ऊपर लगाई कि
कि उनका एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने इस्तेमाल किया है। इस तरह की बातें भी रोहिणी घाबरी ने कही। और अब अगर वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार करती हैं या सपा में ही पार्टी में वो शामिल हो जाती हैं, तो एक तरीके से ये जरूर देखा जाएगा कि यहाँ जो है अखिलेश यादव रोहिणी के जरिए आजाद के ऊपर जो है एक तरीके से जो राजनीतिक वार होता है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे कि कई पॉलिटिकल पार्टियां उनको एक तरीके से अप्रोच भी कर रही, जैसे स्मृति ईरानी से उनको लेकर बातचीत होना, अपर्णा यादव का उनका सपोर्ट में आना, ये भी बताता था कि क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ने वाली। एक समय ऐसा भी लगा कि बीएसपी के साथ में वो जुड़ती हुई दिखाई पड़ सकती है, लेकिन अब अचानक से अखिलेश यादव के समर्थन में आने का जो फैसला उन्होंने किया है, कि अब वाकई में ये उनको भी लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई पार्टी मजबूती से खड़ी हो सकती है तो वो सपा पार्टी। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर आजाद लाख दुहाई देते रह गए 24 के चुनाव में कि भाई हम साथ लेकर चलिए, हमें साथ लेकर चलिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाई आप हमारे साथ नहीं आ सकते। तो ये भी क्या एक वजह हो सकती है रोहिणी के एक तरीके से सपा के समर्थन में आने की। तो अभी सर खुद रोहिणी घाबरी ने ये कहा एक बातचीत के दौरान पत्रकारों से कि मैं समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए इसलिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चंद्रशेखर आजाद से हाथ नहीं मिलाएंगे। तो सिर्फ एक डॉक्टर रोहिणी घाबरी को ये वादा कर देना कि चंद्रशेखर आजाद से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान भी झेलना उत्तर प्रदेश में? देखिए नाज़मीन, एक बात आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि आजाद भले ही एक बड़े लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, सांसद बने हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि नगीना के अलावा उनकी जो स्थिति पॉलिटिकल तौर पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ती। जैसा मैंने कहा कि अभी उनको अपने आप को साबित करना है, बनाना है, मजबूत करना है, क्योंकि नगीना के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश को जीतना उनके लिए संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो बात रोहिणी कह रही है उस बात को मैंने भी कहा था कि देखिए हो सकता है उनको भी लग रहा हो कि देखिए आजाद के लाख कहने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने उनको अपने साथ नहीं लिया। और एक प्रोग्राम में तो अखिलेश यादव ये तक कह गए थे कि भाई ऐसे लोगों पर मैंने भरोसा करना बंद कर दिया है। तो क्या रोहिणी घाबरी को यही चीज लग रही है कि अखिलेश यादव के साथ अगर वो जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकल तौर पर फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? और देखिए अभी राजनीतिक तौर पर तमाम चीजें होना बाकी है, तमाम बिसात बिछना बाकी है। और क्या रोहिणी घाबरी जो अभी से एक माहौल बनाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या सपा के टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है? एक ये भी सवाल उभर कर सामने आता है, क्योंकि अब यहाँ से अखिलेश यादव या तमाम जो समाजवादी पार्टी है वो अपना प्रचार प्रसार एक तरीके से और तमाम सीटों के ऊपर जो आकलन है अब वो करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो क्या किसी तौर पर रोहिणी घाबरी भी यहाँ पर नजर आ सकती है, चूंकि लिखी पढ़ी है, बाहर विदेशों में रही है, पढ़ी है और वहां से तमाम तरह के एनजीओ वगैरह में भी काम किया है, चला है, तो ऐसे में एक अनुभव तो उनके पास है। और साथ में जो आरोप और जो पीड़ित तौर पर अपने आप को दिखाया है, तो एक सिंपैथी के तौर पर भी हो सकता है कि यहाँ पर वो किसी सीट से उतारा जा सके। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम बात नहीं इसलिए भी कर सकते कि अभी सिर्फ बयान निकल कर सामने आया। अभी तक ना तो वो पार्टी में शामिल हुई और ना उनको लेकर अभी अखिलेश यादव ने कोई बात कही। बिल्कुल, ये बात तो है कि अभी सिर्फ डॉक्टर रोहिणी घाबरी के जरिए एक पोस्ट किया गया है और मीडिया से बातचीत में रोहिणी घाबरी की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी ऐलान नहीं हुआ है, न अखिलेश यादव ने संकेत दिया है और न ही ऐसी कोई चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। सिर्फ घाबरी के जरिए ये कहा जा रहा है पोस्ट के माध्यम से, और पोस्ट के माध्यम से पहले भी कई आरोप वो चंद्रशेखर आजाद पर लगाती रही हैं। ये तक कहा था कि वो दिल्ली में धरना देंगी, वो ये तक कह रही थी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वो एक लड़ाई भारत में ही लड़ेंगी, लेकिन वो लड़ाई नजर नहीं आई। सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही हमने वो लड़ाई देखी। सिर्फ दो सवाल मुझे यहाँ पर नजर आते हैं। पहली बात, वो अपने पोस्ट में ये कहती हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 200 सभाओं को संबोधित कर सकती हैं और लखनऊ में भी एक दौरा कर सकती है, एक रैली हो सकती है और उसमें अखिलेश यादव उनके साथ हो सकते हैं। देखिए ये कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो अचानक से 200 सभाओं को संबोधित करेंगी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने इस निजी मुद्दे में किसी भी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लूंगी, लेकिन क्या ये सहारा नजर नहीं आता है? क्या लगता है? देखिए जाहिर बात है, क्योंकि रोहिणी घाबरी को भी पता है कि देखिए चुनावों का माहौल है, ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश यादव ने भी उनको अप्रोच किया हो या समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको अप्रोच किया गया हो कि
भाई आइए आप अपनी लड़ाई जो है हमारे साथ मिलकर लड़िए, क्योंकि देखिए अब रोहिणी घाबरी ने तमाम चीजें करके देख ली, वो दिल्ली आ चुकी हैं, वो तमाम तरह से पुलिस के पास गई हैं, तमाम तरह से उन्होंने मीडिया के सामने गई हैं, लेकिन फिर भी वो ये बात कहती हैं कि जो इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए थी वो आगे नहीं बढ़ पाई। वो तो सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती हैं और तमाम तरह की बात कहती हैं कि अपना प्रभाव जमाकर चंद्रशेखर आजाद जो है वो उनकी बातों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते या उनके ऊपर एक दबाव बनवाना चाहते हैं। इसीलिए शायद सब बसपा बीजेपी की तरफ ना जाकर या बसपा की तरफ ना जाकर वो अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जो उभरते हुए लीडर है, चूंकि 2024 में समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें भी जीती है, तो प्रभाव तो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिस तरह से पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, पीडीए का नारा देते हुए नजर आते हैं और उस नारे के साथ में वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि हर समुदाय को इंसाफ दिलाना, हर समुदाय का विकास करना, हर समुदाय को एक बेहतर जिंदगी देना उनका मकसद है। इसीलिए वो पीडीए की बात करते हुए दिखाई देते हैं। अब हो सकता है चुनावों के समीकरण को देखते हुए, जैसा आपने भी इस बात को रखा कि 200 जो सीटों के ऊपर हो सकता है 200 जो रैलियां हैं उनमें जाकर रोहिणी घाबरी प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती बात है, बहुत शुरुआती उनके बयानबाजी है। क्या उनके आने से कोई प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या दलितों के बीच जाकर वो चंद्रशेखर आजाद की जो असलियत है या जो वो कहती रही है अब तक, क्या वो सामने लेकर आना चाहती हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद जो अभी से इस फिराक में लगे हुए हैं कि भाई कुछ लोग अगर हमारे साथ में आ जाए तो हम तमाम सीटों पर जा सकते हैं, तो क्या उनको लेकर अभी से कोई निगेटिव माहौल वो बना सकती हैं? क्योंकि जिस तरह के उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे वो अपने आप में हर किसी को बहुत ज्यादा हैरान कर गए थे कि आखिर इतना ओपनली वो कैसे बात कर सकती है। इसको लेकर आप ये भी देखिए नाज़मीन कि आजाद ने भले ही कोई बात नहीं कही हो अभी तक, जिस तरह से मीडिया में भी आकर उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, ये बहुत पर्सनल बात है, इसको मैं आपस में सुलझाना चाहता हूँ, ये महिला सम्मान की भी बात है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने भी इनकार नहीं किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसी पूरे माहौल का फायदा या उसी पूरे माहौल को लेकर अगर रोहिणी घाबरी लोगों के बीच जाती है और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिलता है तो आजाद के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने तो ये भी कहा है कि सिर्फ हमें दलित समाज का, पीडीए का ही नहीं बल्कि हमें ब्राह्मण वर्ग का भी साथ मिलेगा, हमें करणी सेना का भी साथ मिलेगा। ये सब बातें दोहराती हुई वो नजर आई हैं और उनका खुलकर ये कहना है कि अब वो सपा की साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार है। देखना होगा, क्योंकि महीना जून का तय किया गया है कि जून के महीने में वो उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, अखिलेश यादव के साथ मंच पर भी नजर आएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? अगर होगा तो चंद्रशेखर आजाद को कितना नुकसान पहुंच सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।